बदलता मौसम, मैं मेंशन करना चाहूँगी लाहौर का मौसम परेशान कर रहा है हर किसी को। हम देखते हैं कि जब मौसम बदलता है डिफरेंट एलर्जीज़ होती हैं जो कि आपको इफ़ेक्ट करना शुरू कर देती हैं, आपको हिट करती हैं। जैसे जिसमें नाक बंद हो जाती है, नाक आपकी सूज जाती है, सूजन आ जाती है नाक में। इसके अलावा ज़ख़म भी हो जाता है ना, आप बहुत ज़्यादा अपनी नाक को साफ़ करते हैं तो जी वो ज़ख़म होना शुरू हो जाता है। आँखों से पानी आता है और छींकें आना शुरू हो जाती हैं, नाक बंद हो जाती है। स्पेशली पूरा दिन आप बड़े सही रहते हैं, जब रात को सोने लगते हैं तो एक साइड की, मेरी तो नाक बंद हो जाती है और वो इतना मुश्किल मरहला होता है कि नींद भी नहीं आती। नाक में काफ़ी ख़ारिश होती है। अब ये जो तमाम चीज़ें हैं, ये जो अलामात है नाक की एलर्जी की, इससे हम कैसे जो है वो छुटकारा हासिल कर सकते हैं कि अगर आपको खुदा न खास्ता नाक छींकें बहुत ज़्यादा आ रही हैं जी, तो वो पहली चीज़ क्या है जो कि आपने करनी है। डॉक्टर मुनज़्ज़ा सईद इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। डॉक्टर साहिबा अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। मुझे ये बताएं कि मुझे तो एक साथ ही कोई 5-6 छींकें आ जाती हैं और हमारी टीम वाले मेरे से तो बड़े परेशान हो जाते हैं, स्पेशली अली अब्बास कि आप इतनी छींकें मारी हैं। तो ये एक साथ इतनी छींकों का आ जाना, ये मतलब लाइक कोई बीमारी का की तरफ इंडिकेट करता है, ये क्या है? जी बिल्कुल, मोस्ट लाइकली आपको किसी चीज़ से एलर्जी है जिसकी वजह से आपको इतनी ज़्यादा बाउट्स ऑफ स्नीजिंग, इतनी ज़्यादा छींकें आती हैं। तो ये अब आपको देखना है कि आपको किस चीज़ से एलर्जी है और फिर उसको अवॉइड करना है। ये तो पहला स्टेप है। ठीक है जी। अगर अच्छा डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं कि अक्सर ऐसा होता है, एक तो अपनी बात मुकम्मल कीजिएगा, मेरा सवाल भी साथ ले लीजिएगा। अक्सर ऐसा होता है कि जी आपकी एक साइड की नाक बंद होती है और वो जो एक साइड की नाक बंद होती है ना, उससे वो जो फिर जो दर्द उठता है ना आपके सर में, वो पीछे गर्दन तक जा रहा होता है। तो वो एक साइड की नाक बंद होना और पूरे सर में या आधे सर में दर्द होना, इसका क्या इलाज हो सकता है? इसमें हम पहली चीज़ क्या कर सकते हैं? तो आपको ENT स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए, इवेल्युएट कराना चाहिए कि आपकी जो नाक बंद हो रही है उसकी वजह एलर्जी है या फिर नाक की हड्डी बढ़ जाना, जिसे DNS डेविएटेड नेज़ल सेप्टम कहा जाता है, वो है, या आपकी नाक का गोश्त बढ़ा हुआ है। तो इसके लिए बेहतर है कि एक माहिर ENT सर्जन आपका प्रॉपर मुआयना करे और वो इवेल्युएट करे कि आपको बेसिकली आपकी तशख़ीस होनी चाहिए बेसिकली। जी अच्छा डॉक्टर साहबा, हमने देखा कि मौसम बदला है और बदलता मौसम हर किसी को जो है ना इफ़ेक्ट करता है। अच्छा, इस मौसम के बदलने से आपको डिफरेंट बीमारियां या एलर्जीज़ हो जाती है, जैसे गले का खुश्क होना, खांसी आना, फिर उसके अलावा आंखों से पानी आना। इन चीज़ों, ये एलर्जीज़ होना किसी भी तरह की, इसका पहला सिम्टम क्या है कि हम ये अंदाज़ा लगा सकें कि अच्छा ये तो हमें एलर्जी हो गई है? बिल्कुल, सबसे पहले तो छींकें आना, ये एक बड़ी अगर आपको अराउंड 9 to 10 छींकें आ रही हैं एक साथ, तो इसका मतलब है यू आर प्रोबेबली एलर्जिक टू समथिंग, किसी चीज़ से आपको एलर्जी है जिसकी वजह से आपको एकदम से ये बॉडी का रिएक्शन हुआ है। असल में जब कोई एलर्जन हमारी बॉडी में एंटर होता है तो हमारी बॉडी रिएक्ट करती है। ये एक तरह का हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 1 रिएक्शन होता है, जिसके नतीजे में हमारी बॉडी में जब ये एलर्जन और एंटीबॉडीज़ मिलती हैं तो वो कुछ किस्म के केमिकल्स रिलीज़ करती हैं। तो उसके नतीजे में ये रिएक्शन होता है कि आपको छींकें आती हैं, नाक बंद हो जाती है या बहना शुरू कर देती है, हलक के अंदर नज़ला गिरता है, चेहरे पे दर्द, भारीपन, ये सब फर्दर कॉम्प्लिकेशंस की तरफ मरीज़ जाने लगता है। तो ये पहले जो है ज़रूरी है कि आप इवेल्युएट करें किसी ENT स्पेशलिस्ट से कि आप बेसिकली एलर्जिक राइनाइटिस का शिकार तो नहीं है। एलर्जिक राइनाइटिस में मरीज़ जो है उसकी नाक की जो झिल्ली है, जो म्यूकोज़ा है, वो रिएक्ट करती है एनवायरनमेंट से। यू हैव टू लुक कि किस चीज़ से आपको एलर्जी हो रही है, तो देन हम इसकी तरफ, फिर इसके ट्रीटमेंट की तरफ बढ़ते हैं। जी अच्छा डॉक्टर साहबा, अमूमन हमने देखा है कि बच्चे जो होते हैं ना, स्पेशली न्यू बॉर्न बेबीज़ जो होते हैं, उनके लिए कहते हैं, माएँ कहती हैं कि जी पहली सर्दियाँ बड़ी बच्चों को एहतियात के साथ रखना चाहिए। बिल्कुल। तो जो बच्चों को एलर्जीज़ हिट करती हैं, क्योंकि माँ बच्चे बता तो सकते नहीं हैं और ना ही जो नई नई माएँ होती हैं उन्हें अंदाज़ा होता है कि जी हमारे बच्चे को एलर्जी हो गई है। तो बच्चों में एलर्जी का आप किस तरह पता लगा सकते हैं? कैसे, क्या सिम्टम्स होते हैं बच्चों में कि जी बच्चे को ये जो खांसी हो रही है, हमारे बच्चे का कहीं गला खुश्क तो नहीं है, या नाक में अगर कोई सूजन है तो ये भी नहीं माँ को पता चलेगा? तो ये इन चीज़ों के पहले सिम्टम्स क्या हैं? देखिए, छोटा बच्चे को जैसे ही एलर्जी होगी, रिएक्शन होगा उसको, तो वो दूध पीना छोड़ देगा, क्योंकि जब उसकी नाक बंद होगी तो उसको फूड लेने में, अगर वो मिल्क पे है तो वो उसको प्रॉब्लम होगी ज़ाहिर है सॉलो करने में, क्योंकि अगर वो माउथ ब्रीदिंग कर रहा है, नाक बंद है उसकी, तो फिर उसको डिफ़िकल्टी होगी फीड लेने में। तो सबसे पहले तो मदर को ये देखना है कि उसको नेज़ल कंजेशन कितना सीवियर है।
कुछ होम रेमेडीज़ करके उससे रिलीफ अच्छा। किया जा सकता है। जैसे नए सीज़न जब पहली सर्दी आए तो बच्चे को ठंड से बचाएं, उसको गर्म कपड़ों का मुनासिब इस्तेमाल कराएं, गर्म पानी से नहाएं, बहरहाल जो भी होम रेमेडीज़ हैं। उसके अलावा सबसे बेहतरीन भाप है। अगर ये सारी चीज़ें घर में इफ़ेक्टिव रहती हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ फिर बेहतर ये है कि किसी अच्छे पीडियाट्रिशियन को दिखाकर बच्चे को इवेल्युएट कराया जाए और उसके लिए जो अप्रोप्रिएट एंटी एलर्जी या जो ट्रीटमेंट है जैसे कि नाक के स्प्रेज वगैरह वो इस्तेमाल किए जाएं। ठीक है डॉक्टर साहबा, साथ रहिएगा। अभी एक ब्रेक लेनी है न्यूज़ अपडेट्स के लिए। दोबारा हाजिर होते हैं डॉक्टर हमारे साथ ही, डॉक्टर मुनज़्ज़ा। उनसे एक और सवाल करना चाहूँगी मैं, लेकिन ब्रेक के बाद साथ रहिएगा। वेलकम बैक वंस अगेन। एक दफ़ा दोबारा से जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, गुड मॉर्निंग। डॉक्टर मुनज़्ज़ा हमारे साथ मौजूद है। हम बात कर रहे हैं उन सीजनल एलर्जीज़ की जो कि मौसम बदलने के साथ आपको हिट करती हैं। अच्छा डॉक्टर साहबा, मैं सवाल आपसे पूछना चाह रही थी कि हमने अमूमन देखा है कि फ्लू हो जाए या नाक बंद हो जाए तो और छींके आना शुरू हो जाए तो फ़ौरन से हम अलर्ट हो जाते हैं कि ओहो हमें तो फ्लू हो गया है, स्टीम की तरफ जाते हैं हम, या फिर हम ये कहते हैं कि जी मेडिसिन ले लो कोई भी। मगर हमारे जो बड़े हैं वो ये कहते हैं कि फ़्लू की मेडिसिन एकदम नहीं लेनी चाहिए, थोड़ा सा वेट करना चाहिए 3-4 दिन, उसके बाद आप फ्लू की मेडिसिन लें। तो प्लीज़ ज़रा इससे मुताल्लिक गाइड कीजिएगा। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बात है। हमें फ़ौरन एंटीबायोटिक्स की तरफ नहीं जाना चाहिए। पहले हमें देखना चाहिए कि अगर ये सीजनल एलर्जी है या वायरल राइनाइटिस है जो कि कॉमन है, जिसे फ्लू कहा जाता है, तो वो है तो फिर हमें उसके लिए एंटीबायोटिक्स की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती। वो होम रेमेडीज़ से और हमारी अपनी इम्यूनिटी से ठीक हो सकता है। तो सबसे पहले तो मरीज़ को ये पहचानने की ज़रूरत है कि उसको किस चीज़ से एलर्जी हो रही है। जिस चीज़ से एलर्जी है उसको आइडेंटिफाई करे और उसको अवॉइड करे। दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप। उसके बाद हम ट्रीटमेंट्स की तरफ जाते हैं। जैसे हमारा फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है एंटीहिस्टामीन्स, जो मार्केट में डिफरेंट लॉरेटिडीन, फेक्सोफेनेटिडीन के नाम से डिफरेंट नाम से ब्रांड्स मौजूद हैं। तो सबसे ये हमारा फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है। फिर इसके बाद हम कुछ स्प्रेज की तरफ जाते हैं। जिन मरीज़ों जो कॉमन जिनको एलर्जीज़ होती हैं उसमें नेज़ल स्प्रेज हमारी हेल्प करते हैं। शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए डीकंजेस्टेंट नेज़ल स्प्रेज बहुत हेल्पफुल रहते हैं। और जिनको आइडेंटिफाइड हो कि उन्हें एलर्जी है तो फिर उनके लिए कॉर्टिकोस्टेरॉइड नेज़ल स्प्रे जो होते हैं वो लंबे अरसे के लिए हेल्पफुल रहते हैं, क्योंकि ये एलर्जीज़ जो हैं ये बिल्कुल शुगर ब्लड प्रेशर की तरह इंसान के साथ रहती हैं। इनको ख़त्म होना काफ़ी नामुमकिन होता है। तो उसके लिए बेहतर यही है कि मरीज़ जो है वो इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करे, क्योंकि इलाज मौजूद है। अवॉइडेंस एंड सम ट्रीटमेंट सही है, वुड बी हेल्पफुल। ठीक है डॉक्टर साहब, बेहद शुक्रिया हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू करेंगे। तो भैया कभी भी आपको छींकियाँ आना, खांसी हो, आंखों से पानी आए तो अंदाज़ा कर लें कि ये एलर्जी है या नहीं। और अगर ज़्यादा दिन तक स्टे कर रहा है ये चीज़ तो फिर डॉक्टर से ज़रूर रुजू करें, बजाय इसके कि खुद डॉक्टर बन